हेलो एवरीवन, आई होप ऑल इज गुड। आज 22 अगस्त 2024 है और हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का, जिसमें कि सबसे पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ओके ओके, नाउ हम आ गए मेन जो इसका इंटरफेस है वहाँ पे आ गए। हम कहीं और क्लिक नहीं करेंगे, हम सीधा जो है अपना इसका हिस्टोरिकल डाटा पे चलेंगे और देखेंगे कि आज पूरे दिन में क्या हुआ। मैं आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो शेयर करूंगा कि मैंने जब मार्केट को देखा तो उसके बाद मार्केट वैसे उसने रिएक्ट किया कि नहीं किया, क्योंकि हो सकता है आप भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हो और आपने कुछ डिफरेंट जो है उसमें एनालिसिस किया हो। लेकिन मैं आपको जो है मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊंगा कि मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था उस टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 9:15 का पे क्लिक करते हैं। आज है 22 अगस्त और जस्ट ए मोमेंट। ओके, नाउ वी हैव रीच्ड ऑन द मेन स्क्रीन। दैट इज टाइम आप देखिए, इसको स्टॉप कर देते हैं। पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 9:15 हो गए हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9:15 हो गए हैं और जब हमारा फर्स्ट जो ग्लैंस में हमने निफ्टी को देखा उस टाइम में क्या था, हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 25,000 पे था और ये बीक टूवर्ड बॉटम था, दैट इज 90%, और दैट वाज 90% एट 9:15। और उसके बाद सपोर्ट की अगर बात करें वो था 24,700 पे। उसके बाद ये हमारा बीक टूवर्ड टॉप था 99.1%, दैट इज ऑलमोस्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, and this is shifted, I mean trying to shifted from top to bottom. This is bottom to top and this is top to bottom. अगर मैं सिनेरियो नंबर इसका काउंट करूं तो ये सिनेरियो होता है 9 नंबर का सिनेरियो, जिसमें थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है कोई ट्रेड नहीं बनता है। अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं तो आपको जो है ट्रेड मिल सकता है, अगर आप अपनी वैल्यू का वेट करते हैं तो। निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये स्टार्ट हो गया 916.01 हो गया। अब देखिए स्टॉप, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एकदम से 95% हो गया है और ये ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करता है। इसके अकॉर्डिंग सिनेरियो नंबर 9 है और कोई इसमें जो है ट्रेड नहीं बनता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद अगर उनको लगता है कि मार्केट उनके डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो वो वहां से एग्जिट हो जाते हैं। राइट, अब दैट इज 95% हो गया, एकदम से नीचे से आके ऊपर ऊपर स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें 25,000 रेजिस्टेंस पे ये 91.30 है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक मेन चीज़ बता दूं कि सर आपने 920 से पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता है वो थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होती है मार्केट। उस टाइम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है अपने आप को सेट कर रहे होते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे डाटा बन नहीं पाता कि जो राइटर्स हैं, कॉल के राइटर क्या सोच रहे हैं, पुट के राइटर क्या सोच रहे हैं। जहाँ पे वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं वहीं पे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस करके 9 से इतना जल्दी कभी भी आपने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। सिर्फ आपने ये देखना है कि हुआ क्या है, 9:15 से लेके 9:20 तक क्या हुआ। जैसे कि हमने यहाँ पे हमने ये क्या नोट किया है, हमने ये देख किया कि सपोर्ट जो है वो 700 से 800 पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अब आगे चलिए। 95% रह गया, ये 94 रह गया। इसको ये अगर रिड्यूस होता है, अगर ये साइड में रिड्यूस होता है तो ये इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश हो रहा है। अगर ये साइड में
नीचे आई मीन कम हो रहा है, आई मीन बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये बेरिश हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे ड्राई करने की कोशिश कर रहा है। अभी हम 24,832 की वैल्यू पे हैं, हालांकि ऑलमोस्ट यहाँ पे है हम लोग अभी इस वाली स्ट्राइक प्राइस से, लेकिन ये वाला हम लोग कभी भी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पे 96.64 दिखा रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं सर, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ओके ओके प्ले। 96 हो गया, 97 हो गया, और अभी जो है मतलब ऑलमोस्ट वहीं पे है। अभी हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन एक चीज़ अगर मैं बता दूं आपको, अगर सिनेरियो नंबर 9 के अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रेड लेना हो तो यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका रिस्की ट्रेड और यहाँ पे हो जाएगा सेफ ट्रेड, ठीक है। और क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया ना सर, नीचे से ऊपर आया तो मार्केट यहाँ से तो मिल ही जाएगी, क्योंकि ये ऊपर अगर ये कम होता रहा, लेकिन अगर डायरेक्शन अगर नीचे हो गए तो फिर आप उस ट्रेड से निकल जाने, क्योंकि हो सकता है ये जो परसेंटेज है ये और जो है ये वाला जो सपोर्ट का है वो नीचे शिफ्ट हो जाए। तो जनरली वो बहुत बहुत रिस्की ट्रेड होता है, जो 9 नंबर सिनेरियो का जो ट्रेड होता है बहुत रिस्की होता है। अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट एग्जीक्यूट दैट ट्रेड, नेवर 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 एट ऑल, ठीक है। उसके बाद ये अपना 92.5% है, और इसको प्ले कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी बहुत इनिशियल में डाटा चल रहा है, बहुत डाटा बन रहा है अभी, क्योंकि जो राइटर हैं, पुट के जो राइटर हैं बहुत दूर है, 24,500 पे हैं, और जो कॉल के राइटर हैं वो हमारे 25,000 पे हैं। और इसके साथ साथ में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते मैं, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है 93.17, 93.23, 93.26, 93.89, 92.80, 92.34, 92.46। आप इसको देखते रहना, ये परसेंटेज क्या बोले, ये जो येलो जो बॉक्स होते हैं ना, दीज ऑल बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेट वेट वेट, अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा सपोर्ट था वो 700 से 800 पे आया था, अब यहाँ से शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ से नीचे चला गया, वो 25,000 पे चला गया, 24,500 पे चला गया, यहाँ से बेरिश दिखा रहा है। अभी कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप देखते रहिए, क्योंकि जो 920 से पहले का ट्रेड होता है बहुत रिस्की ट्रेड होते हैं, वो तो एकदम से कभी आपका, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ट्रेड लिए हैं और बहुत कुछ मैंने लॉस किया है ऐसे केस में, तो मैं इसलिए आपको एडवाइस करता हूँ कि आपने वो चीज़ नहीं करनी है जो चीज़ मैं जो है लॉस कर चुका हूँ, अपने हाथ जला चुका हूँ, लेकिन आप मत करिए। आप अपने हिसाब से देखिए, जो चीज़ आपको समझ लगती है, कैसे क्या चीज़ आपको देख रहे हैं, मैं जहाँ अलर्ट होना वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, अब यहाँ से 800 से 500 पे चला गया, हम क्या करेंगे टॉप से, क्योंकि नए नए प्लेस पे, ये नए प्लेस पे क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, तो ऐसे में शिफ्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये भी है, अब ये भी बॉटम की तरफ है, ये भी बॉटम की तरफ, ऐसे केस में क्या है, हमारा यहाँ तक बिग टुवर्ड बॉटम है, ये वाला हम इसको मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइटर्स के पुट के राइटर्स यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, तो यहाँ तक 7 तक जो है हमारा बिग टुवर्ड बॉटम हम लोग मानेंगे इसको। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके पास जो है डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट रह गया तो फिर सर कोई फ़ायदा नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने का आपका, और इतना पैसा खर्च करने का, अपने लाइफ की बर्बादी करने का। डाउट नहीं रखना, कोई भी थ्योरी को बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तरीके से सीखना है आपने। ये जो है बिग टुवर्ड बॉटम हो गया 89% जो था। अब स्टिल जो 24,800 का है वो 24,500 पे बिग टुवर्ड बॉटम होने की कोशिश कर, लेकिन हम लोग मानते कहाँ तक हैं, थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इतना दूर नहीं जाता है। उससे पहले अगर जो राइटर्स हैं वो अगर ओपन इंटरेस्ट अगर बीच में आ रहा है तो हम लोग उसको मान लेते हैं, मतलब 91% है, ये 95% है, ये 91%। आप ये देखिए सपोर्ट्स जो है वो 700 का तक का है, ठीक है। पीक टुवर्ड बॉटम हम बोलेंगे 700 तक का, ये कहाँ तक बोलेंगे। ऐसे केस में हम लोग 837
से नहीं, बल्कि हम लोग कहाँ से, यहाँ से पुट का ट्रेड अगर हम बनना है, चलिए अब 920 होने वाले हैं, हम लोग उसके बाद ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे कि मार्केट में क्या ट्रेड बन सकता है। ओके, तो राइटर की जो मेंटेलिटी है उसको स्टडी करना, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग हैं जो राइटिंग करते हैं, सिर्फ राइटिंग करते हैं, वो वायर की मेंटेलिटी को समझते हैं। आप एक बायर हो, आप एक ऑप्शन के बायर हो, और ऑप्शन के बायर के नाते आपको राइटर की मेंटेलिटी को समझना है कि राइटर जो है क्या सोच रहे हैं, पुट के राइटर क्या सोच रहे हैं और कॉल के राइटर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब 920 हो चुके हैं। अब 920 से हमारी जो मार्केट है वो क्या कहती है, यहां से तो बैरिश है, 25,850 तक हमारा बैरिश ट्रेड है। ठीक है, मतलब बिग टुवर्ड बॉटम है। एक और चीज आप नोट करिएगा, आप यहाँ पे ये 87% है, 86% है, 100% है, आप ये देखिए ऑलमोस्ट 62%। अब आप देखिए भाई, क्या हम लोग इसको रेजिस्टेंस, यहाँ भी तो शिफ्ट हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाए कि 76% है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं राइटर यहाँ के कि भाई मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा, यहाँ पे बनाऊंगा, तो जहाँ पे बनाएंगे वहीं पे मार्केट रिवर्स होने की पावर रखता है। जहाँ पे जो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वहीं से मार्केट जो है रिवर्स होने की कैपेसिटी रखता है। अब आप देखिए जो 24,500 पे शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब जो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था वो यहाँ से उठ के कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस जैसे पहले था वो यहाँ से उठ के वहाँ चला गया। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसको क्या मानेंगे, आप मुझे बताएंगे कमेंट में आप बताइए। मैंने क्या सोचा था उस टाइम में कि भाई आपका जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे था, अब थोड़ी देर के लिए 500 पे गया, वो 500 की तो अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम है, 500 तक नहीं मानते, यहाँ तक नहीं मानते, बल्कि हम लोग यहाँ 700 तक मानते हैं, बट ये मान के चलो कि वीक टुवर्ड बॉटम है। वहाँ पे गया लेकिन नहीं रुक पाया वो, वहाँ के राइटर ने यहाँ पोजीशन जो है क्रिएट करना शुरू कर दी, आपके 24,800 पे पोजीशन क्रिएट करना शुरू कर दी। उससे क्या हुआ कि जो वॉल्यूम था वो उठ के यहाँ पे आ गया। अब आपने ध्यान पे रखना है कि ये वीक टुवर्ड बॉटम होएगा कि नहीं होएगा। और एक बार ट्रेड के बारे में सोच लेते हैं कि आपने कौन सा ट्रेड लेना है। ये वाला बैरिश ट्रेड है और ये वाला भी बैरिश ट्रेड है। ठीक है, अब मैंने अगर ट्रेड लेना होगा तो WTB+1 से यहाँ से मेरा जो है सेफ ट्रेड बनेगा, और यहाँ से मैं एक एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, एक जो है रिस्की ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, हालांकि मार्केट के पास यहाँ तक पावर है, लेकिन प्रेशर नीचे की तरफ है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे इतना दूर तक आएगा। 87 है ये और ये 86 है, बहुत क्लोज है। तो आगे चलते हैं थोड़े से और क्लिक करते हैं आगे क्या हुआ है। और अगर मैंने कॉल का ट्रेड अगर लेना होगा तो मुझे यहाँ से लेना होगा EOS-1। जब मार्केट क्या हुआ है, अभी हम लोग देखो मार्केट जो है 920 पे है, और जो सपोर्ट था वो 700 से 800 पे शिफ्ट आ गया। सेम चीज़ जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ गया है। और अगर हम रजिस्टर्स की बात करें तो पहले ये बिग टुवर्ड बॉटम हुआ है 800 पे, 850 पे। ठीक है, तो इस केस में दोनों मुझे बेरिश दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला अब अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे आ गया है। अब आगे चलते हैं, 80 को परसेंटेज को देखिए, 87, 88। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने 88 का मतलब बेरिश अगर बढ़ती जाएगी तो आपने बेरिश ट्रेड होएगा ये। अब देखो कम हो रहा है ना, 87, 88। तो कुल मिला के अभी मार्केट जो बहुत कंफ्यूज करता है, और आपने ध्यान रखना है अब इसके अकॉर्डिंग जो है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप। तो
अगर मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड मिलता है तो मैं एग्जीक्यूट कर दूँ, क्योंकि जो स्पोर्ट है वो नीचे से उठ के ऊपर आया, तो ऐसे केस में बाजार जो है, ऐसे केस में बाजार में EOR+1 तक यहाँ पे EOR आ जाएगा और यहाँ तक मार्केट जो है मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका प्रेशर नीचे को है, इसका ऊपर को है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट होने की कोशिश करेगा वो, मतलब वहाँ से स्टेबल करने की कोशिश करेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, बीच में रोकने की कोशिश करेगा। अब देखिए 88 था, 87 था, अब 86 हो गया। दैट्स मीन दिस परसेंटेज इज रिड्यूसिंग एंड इट्स मेकिंग ए बुलिश प्रेशर टुवर्ड्स टॉप। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग 9:21 पे, थोड़ा सा इसको और फास्ट कर देते हैं। अब चलते हैं फास्ट, थोड़ा कैसे कैसे मजा आता है फास्ट में। ठीक है, अब देखिए 87, 86, 80, 31, 80, 22, ये देखिए 85 आना शुरू हो गया, मतलब ये कम हो रही है, और ये क्या हो रही है 89, 80, 60, 90, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, मतलब यहाँ से बुलिश प्रेशर है और यहाँ से बेरिश प्रेशर है। तो ऐसे केस में बाजार जो है कहीं एक जगह रुकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब बात समझते हैं कि अगर ये कम होती रहे और मेरे को मार्केट यहाँ पे अगर मिल जाता है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। मैं इसमें बेरिश के इसलिए फेवर में नहीं हूँ क्योंकि ये 92% है, और एक साइड की स्ट्रांग होने का अगर मैं वेट कर रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए, यहाँ पे स्ट्रांग चाहिए, तो मैं बुलिश का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर दूंगा। और 24,788 के आसपास अगर मुझे मार्केट कहीं मिलता है देन आई एग्जीक्यूट माई ट्रेड। ओके, उसके बाद ये देखिए 77.81, और मतलब आप देखिए 10% कम हो चुका है 10 मिनट में, 5 से 7 मिनट में। तो बुलिश प्रेशर, आपको यहाँ से बुलिश प्रेशर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो मार्केट अभी यहाँ नीचे अगर शिफ्ट हो गया तो मार्केट यहाँ से EOS-1 तक जा सकता है, क्योंकि अगर टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है तो मार्केट ऊपर से नीचे जा सकता है, एक डाइवर्जन एक्सपोर्ट के नीचे खिसक सकता है ना, आई मीन EOS-1 तक जा सकता है, मतलब 24,738 तक जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और इसके बीच में ही क्या हुआ है, 25,000 से बिग टुवर्ड बॉटम हुआ 850 पे, और 850 यहाँ से फिर हो गया यहाँ 50। इस केस में बाजार में क्या हुआ, मार्केट जो है 828 पे आसपास आने वाला है। तो मैं बेरिश ट्रेड इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि आपका जो सपोर्ट था वो यहाँ पे स्ट्रांग हो गया है, और स्ट्रांग के केस में ये बताता है कि भाई हमारी जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है वो ये कहती है कि भाई अगर मार्केट बुलिश दिखा रहा है तो भाई आप बुलिश का ट्रेड ले लो। अगर यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं और मार्केट बड़ी मुश्किल से अगर यहाँ चला भी गया तो सर आपको एवरेज करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये यहाँ पे सपोर्ट खिस के आ जाता है तो उस केस में EOS-1 तक चला जाएगा, तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। तो सेफ तो होता ही नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं होता सेफ, कुछ भी सेफ नहीं होता है। आपको अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा सा अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं सर, एक डाइवर्जन अगर नीचे चला गया तो कोई बात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे केस में मैं इसका वेट करूंगा, 782 का वेट करूंगा, ठीक है। अब चलिए स्पीड से चलते हैं, और मैं बुलिश को इसलिए प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि ये बॉटम से स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब देखिए ये सपोर्ट जो है, एक और नई चीज़ कहानी हो चुकी है यहाँ पे, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नो बिग टूवर्ड टॉप एट न्यू प्लेस, मतलब 24,852। अब देखिए यहाँ से हो गया बुल रन। बुल रन क्यों? क्योंकि यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग हो गया, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और ये भी बॉटम टू टॉप हो गया। सिनेरियो नंबर अगर 7 की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए क्लिक कर लो, ये सिनेरियो नंबर
हर बॉटम से बाय करते हैं और यहाँ पे बुलिश मार्केट मतलब बुल रन हो जाता है, पुट के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, आपका जो इसका बुल रन है वो सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं है। और यहाँ से आपको पता है यहाँ से आके स्ट्रांग हुआ है, तो आपने इसके ऊपर ध्यान रखना कि भाई कहीं दोबारा ना नीचे चला जाए। और ये देखिए 96, 85, 96, 87, 96, 95 और यहाँ शिफ्टेड फ्रॉम वेट। और हम लोग आ चुके हैं टाइम 9:32 पे। 9:32 पे अगलो ये देखिए मार्केट आज का है। सबसे पहले हम लोग जो है इसकी अभी 9:32 हो रहा ना, चलिए अभी खींच लेते हैं। यहाँ पे आपका यूएस कहाँ पे है, 782। 782 पे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा हो गया 782। ओके, देखिए एग्जैक्ट वहीं से 783। ओके 783 और यहाँ पे UR+1 क्या है, ये वैल्यू आ रही थी 828 आ रही थी ना, नियर अबाउट आप इतना ले लेंगे 24828 अराउंड, ये 828 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे केस में जब दोनों जो है चीज़ें स्ट्रांग होती हैं तो ऐसे केस में मार्केट के पास एक ही राइट्स होता है कि EOR+1 जा सकता है। और अभी तो जब ऐसे केस में EOR+1 है, अगर नेक्स्ट वाली स्ट्राइक प्राइस पे अगर वीक टुवर्ड टॉप हो रहा है तो मार्केट का टॉप यही हो जाता है 24878। 24878 जो कि बाजार लगा चुका है पहले ही, लगा लीजिए। ठीक है, और अगर नीचे अगर इसको जाना होगा तो कहाँ तक जाएगा, 24734। 24734 यहाँ पे यूएस में। अब इसको लिख भी लेते हैं, EOR+1 और ये हो गया हमारा EOR और ये हो गया हमारा EOS और ये हो गया हमारा EOS-1। ठीक है, अभी जो है अगर हम बात करें तो हमारे वैल्यू कहाँ पे है बुलिश में, ये देखो यहाँ पे वैल्यू आना शुरू हो गई है आपकी 850 वैल्यू आना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या होता है सर कि बाज़ार यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर मेरे को बाज़ार यहाँ पे मिलता है तो मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब देखिए एक नई प्रॉब्लम, अगर मेरा ट्रेड मैं ले सकता था यहाँ से, ये भी नीचे से ऊपर आया है, ये भी नीचे से ऊपर आया है, तो अब एक नई कहानी स्टार्ट हो गई। ये देखिए 24700 से फिर वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। जो मैं इसको यहाँ ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था वो अब नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे जाने, अगेन मार्केट को फिर रोक लिया इन्होंने। तो ये रिस्क आपको देखते रहना है। और ऐसे केस में मार्केट जब तक कि वीक टुवर्ड बॉटम में है, EOS WTV+1 से इसका ट्रेड बनता है। मतलब 731 पे अगर जाता है, मतलब 100 पॉइंट ऐसा हो सकता है आपको नीचे जाएगा 100 पॉइंट आपको ट्रेड देने के लिए, इतना नहीं होता है क्योंकि प्रेशर तो दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। 76 से 77, ये 98 ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों तरफ की जो आर्म फाइट है वो ज़बरदस्त चल रही है। और ऐसे केस में हम लोग थोड़ा सा मार्केट की स्पीड बढ़ाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं 936 हो रहे हैं, अभी 9 इस पे करते हैं, अब आ गया 945 आ गया। अब ये देखिए वीक टुवर्ड बॉटम है ये, और ये अब आप देखिए ये यहाँ से शिफ्टेड फ्रॉम 800 से 850 पे स्पोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, एक बार और बता दूं, पहले मैं आपको 25,000 से 25,800 पे गया था रेजिस्टेंस, और फिर अभी नई जगह पे वीक टुवर्ड टॉप हो गया। अब कहने का मतलब ये है ऐसे केस में बाजार का टॉप क्या है 24,887, अभी बाजार कहाँ है, नीचे है। अब मेरे को कोशिश करूँगा कि जब ये शिफ्ट हो चुका है तो अगर मेरे को ये यहाँ पे मेरे को मार्केट मिलता है तो ये सेफ हो जाएगा, और यहाँ पे
रिस्की सा ट्रेड मेरे पास एक अवेलेबल है, क्योंकि सर ये भी तो नीचे से ऊपर ही आया है, नीचे से है, अब नीचे की तरफ जो है स्ट्रांग होके वीक टुवर्ड बॉटम हुआ है, तो इसको हम लोग वीक टुवर्ड बॉटम मानेंगे, ना कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है कि अभी हुआ है। ठीक है तो वो एक्चुअल में शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ही है, लेकिन अभी दोबारा वीक टुवर्ड बॉटम हुआ है। अब रेजिस्टेंस भी ऊपर आया है और ये नीचे जा रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या वेट करेंगे, हम लोग वेट करेंगे इस वाली वैल्यू का, कम से कम मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मैं ऑफ, ये देखिए अब देखो बॉटम से हट गया है। मैं यहाँ से पुट लेने का इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये वीक टुवर्ड टॉप है। क्या मैं पुट ले सकता था? अब मेरे पास रास्ता खुल चुका है 788 का, और मार्केट भी आप देखिए वहाँ पे आ चुका है आसपास में 88 में, और मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। और मेरा जो यहाँ का टारगेट रहेगा 836, कम से कम मैं जो है यहाँ तक लेगा, बल्कि मार्केट के पास यहाँ तक राइट है जाने का। ठीक है, EOR और जहाँ तक वीक टुवर्ड टॉप है वहाँ तक, और यहाँ पे वीक टुवर्ड टॉप होता है तो तब भी बाजार यहाँ तक जाता है, और यहाँ तक है तब भी यहाँ तक जाएगा। अब आप सुनिए कि 797 पे मार्केट आ चुका है। ठीक है, 798, अब मेरे को ट्रेड मिल गया यहाँ से, और मैं यहाँ से चल चुका हूँ। और अभी आप देखिए मैंने यहाँ से कॉल का अगर ट्रेड लिया होता तो मेरे को 838 अगेन, ये कम से कम 10-15 पॉइंट तो ऊपर आ गया अभी। ठीक है, और थोड़ा और आगे चले, और आगे चलते थोड़ा सा। ओके, अभी क्या हुआ, अभी फिर ये वीक टुवर्ड जो शिफ्ट हुआ था वो फिर नीचे आ गया, मतलब जो ऊपर का प्रेशर था वो यहाँ से आपस में दोनों की ज़बरदस्त फाइट चली। अब जो ये ऊपर वाले थे इनकी जो पावर थी वो कम हो रही, जो आपको 81 दिखाए थे मैंने मॉर्निंग में। अब वीक टुवर्ड टॉप है 85%। ठीक है, अब ये स्ट्रांग है, और यहाँ पे मार्केट आप देखिए 836 के आसपास मार्केट आ चुका है, और मेरा एक ट्रेड जो है एकदम परफेक्ट निकला है। लेकिन निकला तभी है जब मैंने ये रिस्क छोड़ दिया था, जब मैंने ये रिस्क छोड़ दिया है तो जाके मैंने लिया ट्रेड। और मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से 2 बार स्ट्रांग हुआ है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर मेरा ट्रेड जो है बन गया है, क्योंकि मुझे लगा कि 2 बार अब तो स्ट्रांग हो चुका है, अब इसको ऊपर ही जाना है। अब सुनिए आगे चलते थोड़ा, 11 बजे करीब चले, 11 के 12 ही आ जाओ, और अभी भी स्ट्रांग है, और मार्केट 839 यहीं पे चल रहा है मेरे पास, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में चल रहा है, रेजिस्टेंस के पास में चल रहा है मार्केट जो है, वीक टुवर्ड टॉप ही मानेंगे हम लोग इसको। और बाज़ार का टॉप कहाँ पे है, 884 है, और मार्केट अराउंड 10 बजे के करीब जो था ये स्ट्रांग हो गया था। तो ऐसे केस में अगर हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न की बात करें तो ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन 11, 12 और 1, मतलब 1 बजे के करीब आपका जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है वो रेडी होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसे केस में बाजार जो है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से उड़ जाता है। लेकिन आपको ये देखना है कि जहाँ तक वीक टुवर्ड टॉप है वहाँ तक उसका मार्केट जो है उसके पास पावर होती है, और अभी जो है यहाँ से WTT है तो भी मार्केट के पास यहीं तक इसका टॉप है। तो ऐसे केस में मेरे को अगर ये मिलेगा दोबारा तो मैं यहाँ से ले लूँगा। और फिर भी मार्केट आप वैसे ऑलरेडी लगा चुका है, हमें जो 24,850 का डाइवर्जन मॉर्निंग में लगा चुका, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने टच कर चुका है वो। तो ये सब थी, और मेरे को यहाँ से अभी जो है ट्रेड की दे चुका है, और 838 एग्जैक्ट वहीं पे आ गया है। मैंने एक डाइवर्जन ले लिया है और ये चीज़ चल रही है। एक और चीज़ बता दूं, आज एक्सपायरी है, थर्सडे है, 22 अगस्त थर्सडे की बात है।
और अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो वैल्यू रिवर्सल जो है कहाँ से होते हैं, ये देखिए ये एल है। एल में क्या होता है, थर्सडे के दिन जिस भी साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन होता है उसी साइड में मार्केट जो है मतलब क्लोज होता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? थर्सडे के दिन जिस भी साइड में चेंज पीटीएस ग्रीन होता है उस साइड में मार्केट क्लोज होता है, उसके 15-20 पॉइंट या 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे। मतलब अभी यहाँ पे चेंज पीटीएस इस साइड में ग्रीन है, तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि 24,800 पे मार्केट जो है क्लोज होगा। और ये देखिए आप जो राइटर हैं यहाँ पे, उनको अभी 13 रुपीज़ 55 यहाँ से पैसे लेने हैं, मतलब इसको आज ज़ीरो करना है किसी भी तरह से, और इसको भी ज़ीरो करेंगे वो, इसको इसको 36 को भी उनका राइटर ये सारे जीरो कर चुके हैं, यहाँ से भी राइट कर दिए, इसको 2 रुपये बचे हुए हैं। अगर आप 25 का लॉट होता है तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50 और 25 5 125, मतलब अराउंड 60-62 रुपये यहाँ पे मिलने वाले हैं उसको। तो इसकी पोजीशन को यहाँ से वो निकल के फिर वो यहाँ पे राइट करना शुरू कर देता है। 24,900 की जो पोजीशन है वो राइटिंग करना, मैं एक अलग से नई वीडियो बनाऊंगा। और राइटिंग के बारे में अगर आपको राइटिंग सीखनी है तो मैं आपको राइटिंग के बारे में बता सकता हूँ कैसे आपको राइटिंग करनी है। और स्पीड से चलते हैं अभी और थोड़ा सा। यहाँ पे स्ट्रांग हो चुके हैं और ऊपर का काम कर चुके हैं, बाजार कहीं जाने वाला नहीं है जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन बाजार जो है यहीं पे कंसोलिडेट रहा। वो इसलिए क्योंकि ऊपर का काम उसने कर दिया है। राइटर ने अगर ऊपर जाने दे दिया तो उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा, इसलिए वो राइटर नहीं निकलेंगे यहाँ से। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता सर कि राइटर जो है यहाँ पोजीशन राइट करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर यहाँ पे राइटिंग करना शुरू कर दी उसने तो ये सारा का सारा लॉस हो जाएगा। मतलब जो 14 रुपये का प्रीमियम है वो हो जाएगा कम से कम 100 रुपये का या 50-60 रुपये का हो जाएगा। तो क्या राइटर कभी देना चाहेगा एक्स्ट्रा पैसा बायर को? कभी नहीं देना चाहते। राइटर के पास बहुत पैसा होता है इसलिए वो राइटिंग करते हैं, और जब भी उनको हमें टाइम डिके का ही पैसा तो खाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अगर आपको राइटिंग के ऊपर अच्छी वीडियो चाहिए तो आप बताइए, आई विल मेक द बेस्ट वीडियो कि आपको राइटिंग से पैसा कैसा कमाना है, राइटिंग में बच कैसे सकते हैं। राइटिंग में थोड़ा आईबी परेशान करता है, उसमें ये इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी परेशान, जैसे आईबी बढ़ती है तो उस केस में जो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें राइटर को लॉस होना, क्योंकि राइटर की जो मेंटलिटी है वो ये चाहता है कि भाई ये जो इसको मुझे कम करना है, वो ये चाहता है इस साइड वाला, इस वाले साइड के राइटर चाहते हैं कि मार्केट नीचे चला जाए। मतलब आप ये देखिए 24,850 के राइटर क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई साहब जो मार्केट है वो 24,850 से ऊपर कभी नहीं जाए। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे 11,29,944 के जो राइटर्स हैं, पोजीशन ओपन पड़ी हुई है अभी यहाँ पे, वो ऊपर नहीं जाने देंगे। वो चाहेंगे, क्योंकि मार्केट अगर इससे ऊपर चला गया 24,850 से तो उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। वो लॉस कभी शुरू नहीं हो। अगर हम नीचे की किसी ने राइटिंग करी है तो आप देखिए यहाँ के राइटर नीचे नहीं जाने देंगे, तो मतलब मार्केट को वो यहीं पे रोकेंगे, वो यहीं पे, ये राइटर यहाँ पे उठ के आ जाएंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे 12,77,000 ये 12,70,000 के जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं अभी यहाँ पे। आज इनको क्लोज करना है किसी भी हालत में, तो वो जब पोजीशन क्लोज होती है तो उसको आपको पता ही है, उसको क्लोज करना है उस दिन, थर्सडे के दिन क्लोज करना होता है। डिटेल्स में ये सारी बहुत चीज़ें हम तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में अभी आप देखिए हम कहाँ आ चुके हैं, 12-18 पे आ चुके हैं। मैंने आपको स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के बारे में बताया, अभी 1 बजे के करीब देख लेंगे, क्योंकि आज वो काम करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऊपर का काम तो कर ही चुका है, वो क्यों जाएगा अभी यहाँ पे दोबारा, जब वो काम कर चुका है, 850 का काम कर चुका है, वो पहले लगा चुका है, वो तो नहीं जाने वाला है वो। और अगर आप एक बार यहाँ पे अगर वो आता है तो एक बार देख सकते हैं, EOS पर देख सकते हैं। तो और थोड़ा सा आगे चले, अब हम आ चुके हैं 1120 पे।
अब देखिए मार्केट अभी भी यहाँ पे ई ओ आर पे ही है, और थोड़ा सा यहाँ पे आपका सपोर्ट तभी भी स्ट्रांग है। अब देखिए यहाँ पे जो कितना रुपये था, यहाँ पे कितना 2 रुपये का जो था पहले सुबह मॉर्निंग में। मैं आपको सुबह का दिखाता हूँ, आपको सुबह का ये प्रीमियम अगर हम लोग ये नोट करना आपने 24,900 का 24,850 की अगर मैं बात करूँ, ये स्ट्राइक आप नोट करना। मैं आपको सुबह की वैल्यू दिखाता हूँ कितना एलटीपी था इसका सुबह। मैं सुबह दिखाता हूँ आपको 24,850 की। 24,850 की अगर मैं बात करूँ तो कितना था, अरे रुको ना, वेट 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 वेट, ओके 9:15 पे आ गए हैं। अब देखिए 850 की जो प्राइस थी वो राइटर को यही पैसा मिलना होता है। अब कैलकुलेट करते हैं 34.60 इंटू 25 का लॉट, उसको कितने मिलने हैं, 865 रुपये मिलने हैं उसको। तो आज शाम को अगर वो चाहता तो वो सारी राइटिंग कर सकता है, ये भी राइटिंग कर सकता है वो, ये देखो ये भी 19, ये सारे के सारे उसको अगर अगर उसने ये भी राइट कर देगा, ये भी राइट कर देगा, ये भी राइट, ये सारे के सारे पैसे उसको मिलने वाले हैं अगर उसके पास पैसा इतना होगा। क्योंकि एक लॉट के लिए कम से कम 60-70 हज़ार रुपये लगते हैं अभी। पहले यही 1.5 लाख रुपये लगता था एक लॉट राइट करने के लिए। तो मैं अगर अब आपको बताऊँ, अगर वो 3 पोजीशन राइट करता है, मतलब ये 34.60 प्लस 19.80 प्लस 10.90, इसकी भी छोड़ दो, चलो अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये हो गया 66.1। अगर ये 4 स्ट्राइक प्राइस राइट कर देते हैं तो उसको एक लॉट में कितने मिल पाए, मान लीजिए एक लॉट इसका लेता है, एक लॉट इसका सेल करता है, एक लॉट इसका लेट करता है, इसका करता है 4 का इंटू 25, ये सारे प्रीमियम उसको मिलने वाले हैं। मतलब उसको 1785 उसको प्रीमियम जो है सुबह मॉर्निंग से लेके 3 बजे तक उसको मिल जाना है। और इनको शाम को ज़ीरो होना, जो भी ओटीएम से इस लाइन से ऊपर जो भी है वो शाम को ज़ीरो हो जाता है, और इस लाइन से जो भी नीचे है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, स्पीड से हम लोग क्लोज करते हैं चीज़ों को। अब आ जाते हैं 13, ओके। अब आ चुके हैं हम लोग कहाँ, वेट 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 1:16 पे आ गए हम लोग। मार्केट अभी भी वहाँ पे EOR पे ही है। वो मार्केट में आज राइटर का दिन था। राइटर को तब फायदा होता है जब मार्केट चलती ही नहीं है, कहीं नहीं चलना होता मार्केट में। मार्केट को जब वहीं रहती है तो राइटर के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है ये। और ऐसे टाइम में जब मैंने आपको बताया 850 का जो प्रीमियम था उस टाइम में 35 रुपीज़ था, अभी 6 रुपीज़ रह चुका है ऑलरेडी। उसकी पॉकेट में 1000, 1200, 1500 रुपये तो आ चुके हैं उसके अकाउंट। और अगर हम इसके बात कर रहे हैं तो ये कितना था, ओके मैंने क्लोज कर दिया शायद, है नहीं भाई, नो हिस्ट्री एट, ओके। तो ये हो गया, ये हो गया। अब हम फिर चलते रिवर्सल के बारे में बात करते हैं। फिर बस ये आपके सारे के सारे फीचर्स हैं आपके LTP कैलकुलेटर के, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके। और 816 पे चल रही है मार्केट, अभी 120 हो गया। अब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो चुका है, एक तरफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरा जो है जिस साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होगा उस साइड में मार्केट चल पड़ता है। इस साइड में तो बुलिश हो जाएगा। और आगे हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, अब 2:30 होने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं वो, कि आपको 2:30 के बाद जो है 2:30 बजे के बाद आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। मैंने अपने ऑफिस में कुछ लोग देखे हैं वो 1 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता कि पोजीशन इधर उधर होती है और इंटरनेशनल सब चीज़ें प्रेशर पड़ता है इधर से, ट्रेडिंग सेल परचेज का, कोई पोजीशन खरीद बना रहा है, कोई काट रहा है, बस ये सब चीज़ें हैं। तो आपने अपने डिसिप्लिन रहना। 2.5 2:30 बजे के बाद कोई पोजीशन जो है नहीं लेनी है। और अभी भी आप ये देख रहे हैं EOR पे ही है,
यहाँ शिफ्टेड हो चुका है, 850 पे हो चुका है शिफ्टेड, तो तब भी बाज़ार। लेकिन अब एक नया सिनेरियो ये बनता है कि अगर ये स्ट्रांग हो गया, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, तो यहाँ तक जाने की 24,950 तक जाने की वो पावर रखता है, क्योंकि इसका स्ट्रांग, क्योंकि अब इतना मार्केट स्ट्रांग होगा नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं, अभी बड़ी मुश्किल से 1 घंटा बचा हुआ है, 50 मिनट 1 घंटा बचा हुआ है, तो ये बाज़ार का टॉप है अभी तक का। और ये अगर स्ट्रांग हो जाता है एकदम से, वो कभी होगा नहीं, आज राइटर यहाँ से हिलने नहीं देंगे, और जो है मार्केट यहीं पे ख़त्म होने वाला है, 800 पे हो जाएगा या फिर 850 पे हो जाएगा। तो 2:30 बज चुके हैं, आगे चलते हैं हम लोग। 3 बजे क्या होता है, अभी हो चुके हैं 2:45, बाज़ार अभी भी अपने EOR पे। अब जो है, जो राइटर्स ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे आ चुका है। अब बाज़ार जो है यहाँ पे ख़त्म होगा, क्योंकि ये भी अपना रेजिस्टेंस नहीं टिक पाया ऊपर यहाँ पे 800 पे, और 800 से ही मार्केट को रिवर्स होने की कोशिश करेगा, ऊपर नहीं जाने देगा। 790 पे आया नहीं है, पूरा दिन अभी नीचे कहीं जाएगा नहीं, और वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, एक्सपायरी का दिन है, और राइटर्स को मार्केट को वहीं रोक के रखना है, तभी उनको जो है फ़ायदा मिलने वाला है। ये मार्केट का रूल है। और ऑप्शंस के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप जो भी वीडियो अपलोड हो रही है उनको कंटिन्यूसली देखते रहिए। कोई कन्फ्यूज़न अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। स्टिल आप देखिए यहाँ पे आ चुका है, और मार्केट नैने का मतलब होता है मार्केट यहाँ पे अपनी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, जो ग्रीक्स की कैलकुलेशन है वो नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा वेट करिए, ये आपको रिवर्सल देना शुरू कर देगा। EOR पे ये मार्केट सारा दिन आज यहीं पे रहा, 800 और 850 के बीच में। सुबह 700 से 800 पे आया था, बस 900 से एकदम से 5-10 मिनट में 900 से 800 पे गया था, बस वहीं से यहीं घूम रहा है। तो मतलब ये राइटर का दिन था, पैसे कमाए खूब सारे राइटर्स ने जिसके पास पैसे हैं। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि मैं आपको राइटिंग के बारे में ज़रूर बताऊँगा। आई एम वेरी श्योर कि मैं आपको राइटिंग कैसे करते हैं, क्या है, कैसे कैसे आपको पोजीशन से निकलना है, बचना है। और 3 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट मार्केट डे एंड हो चुका है, और ये हो चुके हैं हमारे पास 3:14। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया, उसकी देख लेते हैं जो 850 का जो प्रीमियम था वो कितना रह गया होगा अकॉर्डिंग टू। ओके, रिवर्सल में अगर क्लिक करता हूँ, जो 850 का प्रीमियम तो बस 15 पैसे बच गया, पूरे के पूरे 35 रुपीज़ जो है राइटर खा चुका मॉर्निंग में। और अगर ये भी सारे ज़ीरो हो गए, मैंने आपको बताया इस लाइन के जो भी ऊपर होंगे इसको OTM बोलते हैं, कॉल साइड का OTM, ये पुट साइड का OTM। तो ये सारे के सारे ज़ीरो हो चुके हैं, राइटर ने सारा पैसा अपना इकट्ठा करके जेब में डाल के घर जा चुके हैं, कुछ नहीं बचा, मार्केट क्लोज होने वाला है। और जब मैं TP कैलकुलेटर के बारे में नहीं जानता था तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले लेता था, बिल्कुल ट्रेड ले लेता था, मुझे कुछ नहीं पता होता था कि यहाँ पे 3:15 पे भी ट्रेड लेगा, अभी बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन आपको सब सीखना है, सीखने के बिना तो कुछ नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा सा समझने आने लगी है चीज़ें, तो वो सीखें और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए लाइफ में। कोई शॉर्टकट मुझे दिखता नहीं है, लेकिन अगर आपको दिखता है शॉर्टकट तो मुझे भी बताइए। LTP कैलकुलेटर से वैल्यू रिवर्सल को आप देख सकते हैं, और अपने जो भी आपको समझ लगती है या किसी आपके एडवाइज़र्स हैं उनसे अपना एडवाइस लीजिए और फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। नहीं समझ आता है मत करिए, पेपर ट्रेड करिए, ऐसे अननेसेसरी पैसा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, और बिना सीखे करेंगे तो लॉस तो होगा। ये तो मेरे से लिखवा लो, स्टैम्प पर ले आओ, लिख देता हूँ मैं। और अगर आप थोड़ा समझ के करते हैं तो शायद थोड़ा आपका हो जाए भला। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।